स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। युवती की मौत के बाद दिल्ली में अस्पताल के बाहर सड़क पर उतरी भीम आर्मी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार इलेक्शन 2020 बीजेपी का ऑफर ठुकराकर 143 सीटों के लिए अड़ी एलजीपी, बोले प्रधान महासचिव नीतीश को नहीं है पार्टी नेता और आवाम की चिंता। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने यूपीए से तोड़ा नाता, मायावती संघ बनाएंगे तीसरा मोर्चा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव 2020 में एनडीए में सीट बंटवारों पर पेच, आरजेडी कांग्रेस की बात पक्की। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। 57 सीटों पर उपचुनाव का हुआ ऐलान, 3 नवंबर को होगी वोटिंग, 10 को आ जाएंगे नतीजे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जेपी नड्डा से मिले चिराग, एलजीपी का दावा, बीजेपी की ओर से 27+2 सीट का ऑफर। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए बिहार में बना तीसरा मोर्चा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कानून खत्म, नई एसओपी जारी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बाबरी मस्जिद के मामले में 28 साल बाद आई फैसले की घड़ी, एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती का क्या होगा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2020 को लेकर 7 सीटों पर 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट, सावार सीट पर अभी नहीं होगा चुनाव। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। महबूबा मुफ्ती की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब, कहा हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। युवती की मौत के बाद दिल्ली में अस्पताल के बाहर सड़क पर उतरी भीम आर्मी। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश की युवती और महिला के साथ हुए भयानक गैंगरेप और बर्बरता के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने दिल्ली के अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 15 दिनों तक चले उपचार के बाद युवती की दिल्ली अस्पताल सफदरजंग में मौत हो गई। चलिए अगली खबर। बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर बीजेपी का ऑफर ठुकरा, 143 सीटों के लिए अड़ी एलजीपी, बोले प्रधान महासचिव नीतीश को नहीं पार्टी नेता और आवाम की चिंता। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव से 1 महीना पहले एलजीपी अध्यक्ष चिराग पासवान और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि पासवान की पार्टी एनडीए में बनी रहेगी, मगर एलजीपी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी के ताजा बयान से बात कुछ और ही नजर आती है। दोस्तों बता दें एलजीपी नेता कैफी ने मंगलवार 29 सितंबर 2020 को कहा कि एलजीपी को 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबरें आई हैं। इस पर हमने पूरी रात पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की। दोस्तों उन्होंने कहा है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की भावना है कि एलजीपी अध्यक्ष चिराग पासवान को 143 सीटों पर निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए अगली खबर। बिहार इलेक्शन 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने यूपीए से तोड़ा नाता, मायावती संघ बनाएंगे तीसरा मोर्चा। जी हां दोस्तों, बता दें आरएलएसपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव 2020 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारों पर पेच, आरजेडी कांग्रेस की बात पक्की। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तारीखों को ऐलान हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एनडीए और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। दोस्तों बता दें बीजेपी से लेकर जेडीयू गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा भले ही कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, जेडीयू और एलजीपी के बीच अभी भी पेच फंसा हुआ है। दोस्तों हालांकि न्यूज चैनल और अखबार सीटों को बंटवारे पर अलग अलग दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो गया है। चलिए अगली खबर। 57 सीटों पर उपचुनाव का हुआ ऐलान, 3 नवंबर को होगी वोटिंग, 10 को आ जाएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, बता दें चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों की 57 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों की 56 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि इन राज्यों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। वहीं बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। दोस्तों इसके अलावा चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि आसाम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव का आयोजन नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर। जेपी नड्डा से मिले चिराग, एलजीपी का दावा, बीजेपी की ओर से 27+2 सीटों का ऑफर। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते 28 सितंबर को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में सीट बंटवारों को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई। दोस्तों बता दें फिलहाल इस मुलाकात में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोजपा ने दावा किया है
कि उसे 27 सीटों पर और 2 विधान परिषद सीटों का ऑफर दिया गया है। चलिए अगली खबर, एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए बिहार में बना तीसरा मोर्चा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठबंधन भी हो गया है, जो कि आने वाले समय में दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है। दोस्तों इस तीसरे मोर्चे की अगुवाई पप्पू यादव कर रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक यानी जेपी की अगुवाई में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए नाम के गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल हैं। इस गठबंधन का सामना अब एनडीए महागठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस और समाजवादी जनता दल एसजेडी से है। अगली खबर, बाबरी मस्जिद केस में 28 साल बाद आई फैसले की गाड़ी। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बता दें बाबरी विध्वंस केस में 28 साल बाद आखिरकार फैसले की गाड़ी आ ही चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को इस केस में अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेताओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उनमें से एक है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दूसरे बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। ये दोनों भी बाबरी केस में आरोपी बनाए गए थे, लिहाजा 30 सितंबर को आने वाले फैसले में इनके भविष्य का भी फैसला होगा। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2020 को लेकर 7 सीटों पर 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट। सावार सीट पर अभी नहीं होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान केंद्र चुनाव आयोग ने मंगलवार को कर दिया है। चुनाव आयोग ने 8 में से 7 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की है। 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 10 नवंबर को घोषित होंगे। दोस्तों बता दें रामपुर की सावार सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। ये सीट सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई थी। चलिए अगली खबर, महबूबा मुफ्ती की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब। कहा हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जी हां दोस्तों, बता दें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है। दोस्तों बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अधिकतम कितनी हिरासत हो सकती है और महबूबा को कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा। दोस्तों बता दें महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पीडीपी नेता की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। दोस्तों बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए।